हेलो ऑल नीट 2027 एस्पिरेंट्स। जब मैं 11th में था एंड जब मैं 11th से 12th में गया तो लिटरली 12th में मेरे पास इतना बड़ा 11th का बैकलॉग था जिसको कवर करने में मुझे 8 महीने लग गए एंड तब जाके मेरा 12th का जो सिलेबस था मेरा फरवरी तक खिंचा एंड उसकी वजह से डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने लास्ट तक किया एंड मेरे पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 5 आई, 715 आउट ऑफ 720 आया एंड आज मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट योर ड्रीम कॉलेज दैट इज IIMS न्यू दिल्ली। या सुनने में काफी ड्रीमी स्टोरी लगती है बट लिटरली आई फाइट विद बैकलॉग, आई रीस्टार्टेड माय 11th यस एंड मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करके दिखाया। वो कैसे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बिकॉज आज जो मैं बताने वाला हूं वो मैंने पहले कभी भी किसी बैच को नहीं बताया, मतलब उतने अच्छे से एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाया बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली कि मैंने किस तरीके से अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट किया, कैसे कंप्लीट किया, वो भी बेस्ट तरीके से। क्योंकि सिलेबस तो 15 लाख 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स सब करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से जब तुम सिलेबस को कंप्लीट करते हो, इफेक्टिव सिलेबस कंप्लीट करना अलग होता है और सिर्फ लेक्चर्स जल्दी जल्दी भगा के बस नाम का सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत फर्क होता है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से तुम अपनी लाइफ का नीट 2027 का सबसे बड़ा कमबैक करने वाले हो। एंड जो लोग भी जीरो पर हैं या फिर उनका बहुत बड़ा बैकलॉग है या फिर उन्होंने अभी तक 11th उतने अच्छे से पढ़ी नहीं है, उनका मन है कि यार मुझे रीस्टार्ट करना है, मुझे कमबैक करना है, तो यस this video is going to change your life and I promise that. So what's the roadmap for the NEET 2027? NEET 2027 में हमारे पास कितना टाइम है? अभी जनवरी चल रहा है, NEET 2027 होने वाला है मई 2027 को, तो कुल मिला के हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल है। बट कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि हमारा टारगेट अलग है। हमारा टारगेट है कि इस साल नवंबर में ही और मोस्ट लाइकली मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिसंबर में ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे? लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट रोड मैप जो मैंने फॉलो किया था एंड जो आप फॉलो कर सकते हैं। देखो, अगर हम जीरो से भी स्टार्ट करें, अगर आप बिल्कुल जीरो पर भी हो ना, तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हो एंड मोस्ट लाइकली इसमें ऑनलाइन की करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं होगी जो आपको अभी यहाँ से 11th रीस्टार्ट करके पढ़ाएगी। सो हम अगर बात करें कि ओवरऑल हमारे पास लेक्चर्स कितने हैं वॉच करने के लिए, सो फिजिक्स में डेफिनेटली लेक्चर ज्यादा है। फिजिक्स में 250-300 लेक्चर्स होंगे अप्रोक्सीमेटली, अगर आप सारे सब्जेक्ट 11-12 कंबाइन में बात कर रहा हूँ। ओके, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 110 लेक्चर्स होंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत छोटी है, फुल मिला के 5 या 6 चैप्टर्स हैं, तो उनके लेक्चर्स कम होते हैं, दैट इज 70 से 80 लेक्चर्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बड़ी होती है, उसके 100-100 के आसपास लेक्चर्स होते हैं। कमिंग टू द बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के टोटल देखा जाए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो 110 लेक्चर्स हुए एंड अगर हम जूलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 90 से 100 लेक्चर्स है। कुल मिला के तुम कह सकते हो कि हाँ 220-230 लेक्चर्स होंगे बायोलॉजी के टोटल। सो हमें पता चल गया कि हमारे पास कितना कंटेंट है पढ़ने के लिए। नाउ अब कैसे पढ़ना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक चीज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो। देखो, नीट ऐसा नहीं है कि तुम अभी मोटिवेटेड हो, तुम पढ़ोगे 2-3 दिन अच्छा करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम रेगुलर रहो एंड सच बताऊं, ये जो सिलेबस है वो तुम्हारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सकता है, टाइम पे कंप्लीट हो सकता है। तुम नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, तुम ऑल इंडिया रैंक भी लेके आ सकते हो। बस एक ही चीज चाहिए, बस एक चीज, एंड दैट इज रेगुलरिटी। तुम्हें रोज पढ़ना होगा, रोज सेट करना होगा, रोज जागना होगा, रोज मेहनत करनी होगी। एंड मैं ज्यादा मेहनत करने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ 4 लेक्चर्स, सिर्फ 4 लेक्चर पर डे। यस, बस एक कंसिस्टेंसी, एक प्रॉमिस कि तुम जस्ट 4 लेक्चर पर डे करोगे एंड जो मैं रोड मैप बता रहा हूं उसको फॉलो करोगे। बाय द एंड ऑफ नवंबर और दिसंबर तुम्हारा पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एंड तुम उसे कई बार रिवाइज भी कर चुके होगे मल्टीपल टाइम। यस, इसी बीच तुम उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर चुके होगे एंड उसके बाद भी तुम्हारे पास 5 महीने बचे होंगे रिवीजन एंड मॉक टेस्ट के, तब जाके तुम अपना मई 2027 दोगे। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ एंड ऑफ योर नीट 2027। सो तुम कमेंट्स में जाके लिखोगे कि आई विल कम बैक इन नीट 2027 बिकॉज दिस इज गोइंग टू द बिगेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ। सो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखोगे ताकि तुम्हें भी याद रहे कि नहीं, मुझे वो कमबैक करके दिखाना है, मुझे दिखाना है अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को, अपने आप को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें प्रूव करना है कि यस, अभी तक मैंने जैसा भी किया, मैंने पढ़ाई की नहीं की उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अभी आज से मैं रीस्टार्ट करूंगा एंड आई विल डू इट। सो नाउ हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है 4 लेक्चर पर डे का, वो होगा कैसे? आई नो कि एक लेक्चर 1 घंटे का है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको करने में 1 ही घंटा लगता है। हमें पता है उसको 1.5 घंटे लग जाते हैं, भले हम 1.25-1.5x पे भी देखते हैं ना तो भी टाइम लग जाता है बिकॉज हम नोट्स बना रहे होते हैं, हम थोड़ा पॉज कर रहे होते हैं डेफिनेटली। तो आपको 6 घंटे लगेंगे अप्रोक्सीमेटली इन 4 लेक्चर को कवर करने में। आफ्टरनून में आप 4 लेक्चर करोगे। अब क्वेश्चन है कि कौन कौन से लेक्चर देखने हैं, तो आप एक लेक्चर रेगुलरली फिजिक्स का देखोगे, 2 लेक्चर नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। एक लेक्चर फिजिक्स का, एक लेक्चर बायोलॉजी का जो भी चैप्टर चल रहा है, एक लेक्चर तुम फिजिकल का देखोगे, एक लेक्चर इनऑर्गेनिक का देखोगे। तो ये चलता रहेगा। फिर जब इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक ज्यादा नहीं है, इनऑर्गेनिक 3 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर तुम ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे। इनऑर्गेनिक की भी 100 लेक्चर है, वो 4 महीने मैक्सिमम, लेकिन मान सकते हो कि 4 महीने में तुम आराम से कंप्लीट कर लोगे। ओके, सो इस तरीके से चलेगा। सो एक लेक्चर बायो का, एक लेक्चर फिजिक्स का, एक इनऑर्गेनिक का, एक फिजिकल केमिस्ट्री का। दैट्स इट, यस दैट्स इट। अब इसमें समझो ट्विस्ट, ठीक है? सो तुम हफ्ते के 6 दिन इन 4 लेक्चर पर डे वाली स्ट्रेटेजी अपना रहे होगे एंड संडे
को तुम्हें कंप्लीटली फ्री रहना है। यस, संडे को तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, संडे को तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देखना है। संडे इज योर पर्सनल टाइम, तुम अपने आप को रिलैक्स कर रहे होगे एंड तुम सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे, जो कुछ भी तुमने हफ्ते में जिन जिन के लेक्चर्स देखे हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, उनके एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे। यस, दैट्स इट। एंड अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर कौन कौन से मॉड्यूल्स किसके अच्छे हैं, कौन से बैचेस के अच्छे हैं, तो डोंट वरी, मैंने बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दे रखा है टेलीग्राम चैनल पे। टॉपर्स क्लब मेंटरशिप के नाम से टेलीग्राम चैनल मैंने खोला है, जिसमें इंटरेस्टिंगली और भी जो टॉपर्स हैं ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया 2, वो आते हैं, वीकली सेशंस लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप देते हैं। सोचो इतना कुछ चल रहा है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज हम हर हफ्ते आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप देते हैं, सेशंस लेते हैं, मोटिवेट करते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट बताते हैं एंड बहुत सारा कंटेंट तुम देख रहे होगे कि टेलीग्राम चैनल पे मैं कंटिन्यूअसली क्विज़ेस कराता हूं ताकि तुम्हारा रिवीजन होता रहे। ओके, एंड बहुत सारा स्टडी मटेरियल, शॉर्ट नोट्स वगैरह भी अपलोडेड है, तो तुम उसको जाके देखो, तुम्हें डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज इस जर्नी में शॉर्ट नोट्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर डे तुम 4 लेक्चर देख रहे होगे। नाउ फिजिक्स का तुम जो भी लेक्चर देखोगे आज दोपहर में, तुम रात में जाके क्या करोगे, उसके मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करोगे। यस, अगर आज तुमने कोई भी टॉपिक देखा किसी भी चैप्टर का, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तुमने सपोज दैट थर्ड लॉ पे आए तुम, ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाला, सो उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो भी अगर आज तुमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ा है तो तुम उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने मॉड्यूल से। तुम भले 50 क्वेश्चन ना लगाओ, बट एटलीस्ट 30-40 कुछ तो क्वेश्चन लगाओगे, और जो भी बैकलॉग बनेगा मॉड्यूल्स का, जैसे मॉड्यूल साथ साथ में सॉल्व नहीं कर पाए, तो संडे को तुम्हें याद है हमने फ्री रखा है, संडे को तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देखना है, एक लेक्चर देख सकते हो मैक्स टू मैक्स, बस ज्यादा नहीं, खुद को फ्री रखो, मेंटली फ्री रहो। एवरी डे तुम आज जो भी बायो का लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि हर दिन एक बायो का लेक्चर देखना है, उसकी तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, एकदम लाइन टू लाइन डायग्राम समरी, उसकी एक एक चीज हाईलाइट कर रहे होगे एंड उसको कोरिलेट कर रहे होगे कि आज लेक्चर में क्या पढ़ा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, लेक्चर में ये पढ़ाया था, एनसीईआरटी में लिखा है। दोनों चीजें जब साथ में चल रही होती हैं तो एक बहुत अच्छा कोरिलेशन बैठता है, तुम्हें एनसीईआरटी ज्यादा याद होगी। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी क्या होता है, जो भी लेक्चर चल रहा है उसकी तुम केमिस्ट्री की रीडिंग करोगे एंड उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्राई करोगे। ये ज्यादा क्वेश्चन तुम कब ट्राई करोगे, संडे को। तो खुद को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है कि नहीं मुझे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। फिजिक्स के रेगुलर क्वेश्चन ट्राई होंगे, बायो एंड केमिस्ट्री के थोड़े थोड़े क्वेश्चन तुम रोज ट्राई करोगे। मेन क्वेश्चन बायो केमिस्ट्री के कब ट्राई करोगे, संडे को जो हमने फ्री रखा है वो। दिस इज गोइंग टू द मास्टर प्लान। अगर तुम बस इतना प्लान कर लेते हो ना, लिटरली ये काम सुनने में इजी है, करने में भी इजी है, बस चाहिए क्या, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। यही तो मैंने बात की थी कि चीजें बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं। ओके, तो यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन दिस पाथ एंड डोंट वरी, अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी चल रही है तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड किया हुआ है, और टॉपर्स क्लब मेंटरशिप में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एंड बहुत सारे जो फ्री लेक्चर्स की लिंक वगैरह है कि कौन सा लेक्चर कहाँ से देखना है, कि फिजिक्स का ये वाला लेक्चर अच्छा है, ये वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर बायो वाला अच्छा है, तो वो लिंक वगैरह भी मैं डाल दूंगा, तो तुम वहाँ से देख सकते हो। तो यू जस्ट नीड टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिया है। एंड अब हम बढ़ते हैं एक रूल में, तुम्हें बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, 31st रूल ये कहता है कि हर महीने का जो आखिरी दिन है, 31st नॉट नेसेसरी, हर महीने के आखिरी दिन में जो कुछ भी महीने में तुम कर रहे हो उसको तुम ऊपर ऊपर से देखोगे। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होगा ना, तुम ऊपर ऊपर से देख रहे होगे कि हाँ इस महीने मैंने क्या किया, फिजिक्स का 2 चैप्टर हुआ है, बायो के 4 चैप्टर हो गए हैं, या फिर केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए हैं। तो इस तरीके से तुम ऊपर ऊपर से देखोगे, तुमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की उसको तुम दोबारा देखोगे। तुम जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हमेशा एक पेन लेके बैठो एंड उसको मार्क करो एग्जैक्टली कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा लगा, उसको स्टार मार्क कर दो, किसी क्वेश्चन में तुमने सिली मिस्टेक की उसमें एम मार्क कर दो। तो ये चीजें, ये जो क्वेश्चन तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो तुम एज अ रिवीजन के लिए यूज करना। एंड मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बताता हूँ। अभी अगर जनवरी है एंड तुम फरवरी से भी हम कैलकुलेट करें तो तुम्हें पता है दिसंबर तक 11 महीने होते हैं एंड एक दिन में सिर्फ 4 लेक्चर देखते हो तुम। अगर हम संडेज को एक्सक्लूड कर दें तो महीने में तुम 90 लेक्चर देख सकते हो। सो अगले आने वाले 11 महीने में तुम कितने लेक्चर्स देख सकते हो? या यू आर कैलकुलेटिंग इट वेरी राइट, 990 यानी 1000 लेक्चर। इतने तो टोटल लेक्चर ही नहीं है, लेकिन तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिला भी दोगे ना तो इतने तो लेक्चर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा सिलेबस अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाएगा अगर तुम खींचोगे तो भी। तो दिस इज द थिंग कि तुम अक्टूबर में ही सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अगर कोई चैप्टर समझ में भी नहीं आया तो मैक्स टू मैक्स नवंबर दिसंबर, तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा टाइम मिलेगा तुम्हें सारी चीजों को रिवाइज करने का, री रिवाइज करने का। क्योंकि रिवीजन वगैरह हम बीच बीच में करते रहेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम मेंटरशिप सेशन में तुम्हें बता देंगे। ओके, तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मेंटरशिप सेशन आएगा तो उसमें हम रिवीजन स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे कि कैसे महीने में रिवाइज करना होता है, कैसे हफ्ते में रिवाइज करना होता है। एंड अपकमिंग वीडियोस में भी मैं बताता रहूंगा। तो तुम अभी तक रिवीजन तो करते हैं, रिवीजन हमेशा साथ चलता है। ये मत सोचना कि सिलेबस जब पूरा कंप्लीट करोगे तब रिवाइज करोगे, नहीं। तो तुम रिवीजन भी कर रहे हो, साथ साथ में तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो गया, तुम नवंबर में फ्री हो गए पूरी तरीके से। एंड अब तुम आ रहे हो पूरे प्रॉपर मूड में कि नहीं अब मेरे को प्रैक्टिस करना है।
मैं पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट लगाऊंगा, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाऊंगा। 100 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे 4 से 5 महीने में, डेफिनेटली हो जाता है। मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाएंगे एंड इस प्रिपरेशन के साथ हम नीट 2027 देंगे। तो डेफिनेटली इतनी तैयारी करने के बाद कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस नहीं होता है मैं भी देखता हूँ। डेफिनेटली एक टॉप 100 रैंक, टॉप 10 रैंक एम्स दिल्ली का बच्चा कैसे नहीं बनता है, इतना करने के बाद 100% बनेगा। बिकॉज इतने सारे लोगों का दिमाग इस स्ट्रैटेजी में लगा हुआ है, इतने सारे टॉपर्स लगा हुआ है, इतने सारे टॉपर्स लगे हुए हैं, कंटिन्यूअसली मेंटरशिप दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला है। बस चाहिए क्या, जस्ट वन थिंग एंड दैट इज योर कंसिस्टेंसी। तुम्हारा वो कमबैक चाहिए जो तुमने कमेंट्स में अभी जाके लिखा है ना कि आई विल कम बैक, वो तुम्हें याद रहना चाहिए कि भाई मैंने प्रॉमिस किया है कि मेरे को कमबैक करना है। कमबैक करने के लिए बस कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट्स इट। सो या वी आर गोइंग टू डू वंडरफुल दिस ईयर एंड आई होप सो कि हम बहुत अच्छा करेंगे। धीरे धीरे हम नई नई चीजें सीखेंगे, नई नई टेक्निक सीखेंगे एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक चीजें भी सीखेंगे एंड लेट्स एंजॉय द जर्नी। हम बहुत ज्यादा हताश निराश नहीं होते हैं। अभी तक जो गलत हुआ दैट्स ओके, उसको भूल जाते हैं, खुद को माफ कर देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, या कि खुद को दोष नहीं देते हैं। अभी तक तुम जैसा करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, दैट्स ओके। लेट्स मूव इन लाइफ, थोड़ा लाइफ में मूव फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि विल यू कम बैक दिस ईयर और नॉट। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए गुड बाय।